नमस्कार दोस्तों, मैं स्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सेशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि यहाँ पे रीजनिंग की भी क्लासेस हम प्रैक्टिस सेट के रूप में चला रहे हैं। तो बिल्कुल सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जो कि भाई यूपीपीसीएल या फिर यूपीआरवी या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्यारा सा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चा आ चुका है आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्न में से उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रिलेशन बताना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसे बता सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 है, 7 है, 9 है, 5 है। ठीक है, तो फटाफट सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को देखिए शेयर करते हो प्लस लाइक करते हो या फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है, एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल एनर्जी के साथ वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे चलते हैं राइट आंसर की तरफ। बहुत ही अच्छा आप लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, जितने लोग सही आंसर दे रहे हैं उसके बाद जितने लोग को नहीं आ रहा होगा ना, वो भी यहाँ पे सीखने का कोशिश करेंगे भाई। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि 215 क्या है को आप जैसे लिख सकते हो 6, तो 124 के समानुपाती क्या आएगा। तो भैया देखो 215 को हम यदि 6 लिख रहे हैं तो किस प्रकार से लिख रहे हैं उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे भाई, देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि भैया 215 का 6 मतलब 6 की पावर 6 का यदि क्यूब करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 216। तो -1 मतलब क्या 215 आ रहा है। ठीक है, 215 आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे यदि आप करो भाई 1 to 4 का क्या कर लो, 1 to 4 इक्वल टू कर लो x का क्यूब माइनस का 1। तो x का क्यूब निकाल लो पहले। ठीक है, तो ये 124 आएगा, 124 ये -1 का +1 मतलब 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकाल लो भाई 125 मतलब ये x क्यूब निकालना है। तो भैया x निकालोगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का पुत्र है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे। कह रहा है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ है कि p q का पुत्र है। p क्या है भाई, q का पुत्र है। तो p माइनस q का अर्थ है। अब कह रहा है कि भैया p प्लस q का हमने देख लिया। अब कह रहा है कि p माइनस q का अर्थ है कि p q का पति है। ठीक है ना। अब देखिए इसके साइन पे ध्यान दीजिएगा, p क्या है, q का पति है और साथ ही साथ कह रहा है कि p इंटू q का अर्थ है कि p q की बहन है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एक्सेल का दामाद कौन है। ठीक है ना, एक्सेल का दामाद कौन है भाई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन को आराम से करिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए आराम से करेंगे तभी आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान से आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए भाई कैसे यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरा ग्राफ बनाना होता है, उस ग्राफ के माध्यम से आप आराम से आंसर दे पाते हो। देखिए यहाँ पे p और q के टर्म से में पूछ रहा है, तो यहाँ पे x और l के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि l का जो पुत्र है k का बहन है और
और y है, ठीक है ना। कैसे भाई, देखिए यहाँ पे मान लेंगे कि भैया कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, पहले इसको देखिए चित्र बना लीजिए। कैसे, देखिए हम यहाँ पे करते हैं कि x और l के बीच में संबंध पूछ रहा है, ठीक है भाई, x और l के बीच में संबंध पूछ रहा है, तो x का किसके साथ संबंध होगा, y के साथ संबंध होगा, y का किसके साथ संबंध होगा भाई, k का, और l का किससे होगा, L और K के बीच में संबंध होगा। और यदि L और K, भाई L क्या हो, K का पुत्र हो, और साथ ही साथ क्या हो, Y क्या हो, K क्या हो, Y का बहन हो, ठीक है ना, बहन हो, और Y क्या हो, X का पति हो, तो भैया एक्सल का पूछ रहा है कि दामाद, एक्सल का दामाद कौन सा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प निम्न शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब है। मैं इसको यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूं। चलिए भाई, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प निम्न शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि PERSIST, और साथ ही साथ आपको देखिए सभी उल्टे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है सभी उल्टा लिखा हुआ है। दर्पण के सामने जब भाई कोई भी यदि दर्पण यदि इसके सामने लाके हम यहाँ पे रख दें तो भैया वो उल्टा ही बन के आएगा, ठीक है ना, यही आपको बताना है, ठीक है। तो सभी यहाँ पे फटाफट बताएंगे भाई। बिल्कुल यदि हम राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो भाई बी क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब इसके पास हम कोई दर्पण रखेंगे तो जो है मतलब ये जो पहला अक्षर उसके पास आ जाएगा, मतलब क्या, टी आ जाएगा, यस आएगा, आई आएगा, यस आएगा, आर आएगा, ई आएगा और पी आएगा, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजी था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि सीखा का घर बाजार के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सीखा का घर बाजार के दक्षिण में स्थित है, पार्क बाजार के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो और सामुदायिक केंद्र पार्क के उत्तर में स्थित है। यदि पार्क से सामुदायिक केंद्र की जो दूरी है सीखा के घर से बाजार की दूरी के बराबर है तो सामूहिक केंद्र बाजार की किस दिशा में स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आराम से इसका आरेख बना लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे राइट आंसर दे पाओगे। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि भैया ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। ऊपर क्या होता है, ये उत्तर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये आपका क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को यदि याद रखेंगे और इसी के अनुसार आप क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए सभी चीज़ें किससे हैं, बाजार से, ठीक है, बाजार से संबंधित हैं, ठीक है। सभी चीज़ें क्या है, बाजार संबंधित हैं। तो ठीक है भाई, बाजार से पार्क मान लीजिए, इधर इसको कर लीजिए पार्क कर लीजिए, इधर से कर लीजिए भाई सामुदायिक केंद्र मान लीजिए, ठीक है, और इधर से सामुदायिक केंद्र के लिए पार्क का रास्ता बना लीजिए, और सीखा का मान लेते हैं कि भैया घर इधर है, ठीक है ना, जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला हुआ है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि राइट आंसर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उत्तर से पूर्व की तरफ, ठीक है, उत्तर से पूर्व की तरफ क्या हो जाएगा भैया, सामुदायिक केंद्र, जो सामुदायिक केंद्र की बाजार की किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर से पूर्व की तरफ वो स्थित है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि यहाँ पे कह रहा है ASPIRE को ZHKRIV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में OCN, ठीक है ना, OCEAN को किस रूप में लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताएं। इससे रिलेटेड मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया हुआ था, कल के क्लास में, ठीक है ना, SC रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो। तो कह रहा है कैसे भाई, पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि ASPIRE दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके लिए भाई किस प्रकार से लिखा हुआ है, ZHKRIV,
आई और भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी का यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, सभी का यदि हम रिलेशन निकालेंगे तो आसानी से इसको हम निकाल के लेके चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ए यदि हम लेके जाएं जेड के पास तो क्या हो जाएगा, ए से लेके जेड तक जाने पे आप कितने दूरी तय करते हो, मतलब कितना ये हम बढ़ते हुए क्रम में कितना जाएंगे, 27 जाएंगे, प्लस का 27 जाएंगे। और यस से एस की तरफ यदि जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 27 जाएगा। पी से कहाँ तक जाएंगे भाई, के की तरफ जाएंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस प्रकार यहाँ पे ये रिलेशन बता रहा है ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो इसका योग आ रहा है 27 27 27, उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे फीड करोगे इन शब्दों को जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ओशियन दिया हुआ है इसको यदि फीड करोगे तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देखो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको बताया तो उससे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक पिता अपनी पुत्र को बताता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु तुम्हारी आयु वर्तमान आयु के बराबर थी, और यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो अब से 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। इजी है ना, तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भैया यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वर्तमान आयु इसकी कितनी है, x है। ठीक है, और पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु मान लेते हैं भैया इसकी पहले कितनी थी, 38 वर्ष थी, तो यहाँ पे कर लीजिए 38 माइनस x कर लीजिए। अब यदि हम यहाँ पे क्या करें, प्रश्नानुसार यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे फॉलोअप कराएंगे, ठीक है ना, यदि हम इसको क्या करेंगे, इस प्रश्नानुसार जिस प्रकार से ये कह रहा है तो हम क्या कर लेंगे, 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब क्या 2x इक्वल टू 38 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 19 आ जाएगा, x इक्वल टू 19 आ जाएगा जो पुत्री का। ठीक है, अब कह रहा है कि पुत्री का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ गया क्या, 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष निकल के आ गया, तो कह रहा है कि भैया 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो बिल्कुल 19 + 5 कर दीजिए, आपको आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष आ जाएगा नहीं, ठीक है, 20 द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे, सभी लोग जुड़े रहेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक जुड़े रहिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है, उसी लड़की का गौरव से क्या संबंध है। भैया ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, को ध्यान से समझेंगे तभी इसको कर पाएंगे। कह रहा है ससुर, पत्नी, बहू और माता। ध्यान से देखिए कि एक लड़की के फोटो, मान लीजिए कि गौरव यहाँ पे है, ठीक है ना, ये गौरव है और यहाँ कोई फोटो है। ठीक है, तो गौरव क्या कर रहा है कि इस लड़की के फोटो, इस एक लड़की के फोटो की इशारा करते हुए गौरव ने कहा, इस लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि भैया यह लड़की मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है। ठीक है ना, तो गौरव क्या कहा, गौरव की माँ, मान लीजिए हम यहाँ पे इसके माँ को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी माँ जी हो गई। ठीक है, अब ये लड़की हो गई, तो ये माँ की पौत्र की, मतलब क्या, ये इसकी बहू लगेगी। ठीक है, बहू लगेगी, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पौत्र मतलब कि इसका पुत्र। ठीक है ना, पुत्र, तो इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ना ये लड़की। ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहू। ठीक है, बहू। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उस शब्द युग्म की पहचान करें जो अन्य 3 से किसी रूप में भिन्न है, जैसे उचित समानुपाते, न्याय संगत, समृद्ध समानुपाते, धनवान,
उलझना, समानुपाते भ्रमित होना, पुराना समानुपाते नया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भाई फटाफट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपको बताना है कि अन्य तीन से किस रूप में भैया एक एकदम अलग होगा। तो बिल्कुल सबसे अलग कौन है, डी, पुराना और नया। और सभी क्या है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्या है भाई, बराबर हैं, मेल खाते हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुने जो निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण कर सके। ठीक है ना, देखिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18 है, 20 है, 24, बीच में गैप है और लास्ट में क्या है 48 है। तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा संख्या जाके ठीक बैठेगा। ठीक है, 34, 28, 36 और 32। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, फटाफट सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, करें सॉल्व। चलिए भाई देखिए, पहले इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए भाई, 18, 20, 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तो 18 प्लस 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 24 कर देंगे, मतलब क्या यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, +4 का गैप आ रहा है। ठीक है ना, अब इस प्रकार कहने मतलब 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से चल रहा है। यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे प्लस का 8 कर दें, 24 प्लस 8 कर दीजिए, कितना आएगा 32 आ जाएगा। 32 प्लस 16 कर दीजिए, 48 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि भैया ये स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके थंबनेल पे भी था, नहीं ये नहीं था थंबनेल पे, आगे है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। क्वेश्चन में है भाई कि भालू, जिराफ, पशु। आपको यहां पे बताना है कि वेन डायग्राम में किस प्रकार से निरूपित करता है, किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो भैया देखिए वेन डायग्राम एकदम इजीली होता है, बस थोड़ा आपको सोचने की जरूरत होती है। देखिए यहां पे किसका किसका रिलेशन है, भालू, जिराफ, पशु है। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इसी में से आपको बताना है। देखिए भाई, तो देखिए पशु, पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये पशु हैं, तो पशु भाई भालू भी है और जिराफ भी है। तो भालू और जिराफ पशु के ही बीच में आते हैं। ठीक है ना, पशु के ही बीच में आते हैं, पूर्णतः क्या है, पशु हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, सभी का यहाँ पे कमेंट करिएगा, सभी का यहाँ पे कमेंट करिएगा भाई। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, सभी लोग भाई फटाफट। देखिए कह रहा है कि ये जो शब्द है, ठीक है ना, इसमें से आपको ये बताना है कि नीचे दिया हुआ कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ ANALOGY दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, सभी में ये सभी अक्षर मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अक्षर आ गया, ई आ गया। तो ये क्या है, सबसे अलग है, ये नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से वह संख्या चुने जो अन्य तीन से भिन्न है। बहुत इजी है, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, थोड़ा भी देखो टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही अच्छे। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपको सबसे अलग भिन्न बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 क्या है, सबसे अलग है। ठीक है ना, 27 क्या है, ये घन संख्या में आएगा, तो ये क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, और ये क्या है, अभाज्य है। ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत इजी है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि 6 मित्र T, V, W, X, Y और Z, कौन कौन से भाई,
टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। एक पंक्ति में क्या है भाई, बैठे हैं, नाटक देख रहे हैं। तो वी डब्ल्यू वाई कौन कौन से, जस्ट 1 मिनट, कह रहा है कि वी डब्ल्यू वाई जेड लड़कियां हैं, इनमें से वी डब्ल्यू वाई और जेड लड़कियां हैं तथा अन्य लड़के हैं। और कह रहा है कि टी एक्स और वी के पास चिप्स है तथा शेष सभी के पास क्या है, पॉपकॉर्न है। सभी को देखिए राइट डाउन करते रहिएगा, अलग अलग क्या है, तालिका बना लीजिएगा। उसी तालिका में जो जो लड़कियां हैं उनके पास पूरा जो जो लड़के हैं उसके हिसाब से बनाते चलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि वे कौन सी 2 मित्र लड़कियां हैं जिनके पास पॉपकॉर्न और जूस हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत ईजी है, ध्यान से करने की ज़रूरत है आपको। आप करिए क्या कि अलग अलग तालिका बना लीजिए, ठीक है ना। जो मित्र हैं, कौन किसका किसका मित्र है बना लीजिए, लड़के कितने हैं वो बना लीजिए, लड़कियां कितनी हैं वो बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मटेरियल पे आ जाइए, जैसे चिप्स पे आ जाइए, ठीक है ना, चिप्स किसके पास है, पॉपकॉर्न पे आ जाइए, पॉपकॉर्न किसके पास है, और उसके बाद जूस या फिर कोला किसके पास है, ठीक है ना। तो सभी को यहाँ पे जब आप एकदम आराम से करेंगे और जिसके जिसके जो पास होगा, जैसे जिसके पास मान के चलिए कि कोला है या फिर जूस है तो वहाँ पे टिक लगाइएगा सही का, और जिसके पास जिस ग्रुप के पास नहीं है उसे कट कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वाई और जेड, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। आपको यहाँ पे भी बताना है कि कौन किससे भिन्न है भाई, ठीक है ना। तो आपको आराम से बताना है कि इस प्रकार से करोगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई ई आई एम क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, तो ई और आई में कितने हैं, +4 का अंतर है, और आई और एम में क्या है, +4 का अंतर है, ठीक है। और इसमें क्या है, एम और क्यू में कितने हैं भाई, +4 का अंतर है। भाई बी देख लेते हैं, बी क्या है, NRWZ, ठीक है। तो NR में कितने हैं भाई, ये भी +4 का है। RW में कितना है, +5 का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, W और Z में +3 का। कहने का मतलब क्या है, ये अलग आ रहा है। अब यदि आप सबको करके देखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, सबको करके देखना एक बार, तो ये आपका ये और ये तीनों सेम हो जाएंगे, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे भिन्न हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ध्यान से समझिएगा, अब दिशा परिवर्तन की बात हो रही है। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, लिखते रहिएगा, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए भाई, ये उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और इसी प्रकार क्रम चलता रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, इसको कर लीजिए भाई, ये आपका है उत्तर, ठीक है, ये आपका है पूर्व, ये आपका क्या है दक्षिण, और ये आपका क्या है पश्चिम है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि दक्षिण पूर्व हो जाए, ठीक है ना, दक्षिण क्या हो, वो पूर्व हो जाए, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, इसी प्रकार से क्रम चलता रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कह रहा है रिलेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग कर लोगे, बहुत ही भैया दिशा देखो, परिवर्तित दिशा करना है आप सभी को, क्या करना है, परिवर्तित दिशा करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, इसके लिए तो बिल्कुल किस प्रकार से कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका संबंध निकलेगा, ठीक है। कैसे कैसे निकलेगा, देखिए ये हो गया पूर्व, कह रहा है पूर्व हो गया, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करके देख लो इजी तरीके से। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर आ जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम के पास क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण इधर है, पश्चिम इधर है, ये हमें क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यदि 8769, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8769 5413 में पहले और छठे अंक को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए, उसी संख्या के दूसरे और सातवें अंक को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए, और इसी तरह अन्य अंकों को भी एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए, तो
संख्या बाईं ओर से 7वें अंक के बाईं ओर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, संख्या परिवर्तन करना है, ठीक है। और जिस प्रकार से ये प्रश्न में कह रहा है उसी प्रकार से हम यहाँ पे चेंज करेंगे इन सभी में। किस प्रकार से कह रहा है सभी को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि छठे अंक को एक दूसरे का स्थान पर रखा जाए, उसी संख्या के दूसरे और 7वें अंक को एक दूसरे का स्थान पर रखा जाए, इसी तरह अन्य अंकों को भी एक दूसरे का स्थान पर रखें। जैसे भी यह प्रश्नानुसार इसको परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे 4 1 हो जाएगा, फिर क्या कह रहा है 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ से परिवर्तन कर लिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाईं ओर से 7वें अंक के तीसरा अंक कौन सा होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से बाईं तरफ से यदि हम चलेंगे, बाईं तरफ से यदि हम चलेंगे तो यहाँ से 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे 7वां आ रहा है। अब इधर से यदि चलेंगे तो 1 2 3 पे भी 7वां आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 7वां मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में एक पद छूटा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। BD GI LNQS आपको नेक्स्ट बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल इसका रिलेशन निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। इसका रिलेशन निकाल लेंगे, इसका और नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग कर लोगे ना। चलिए हम करके दिखा देते हैं भाई कैसे। देखिए ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, सब अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। कामा लगा हुआ है ना, बी और डी के बाद कामा लगा है, GI के बाद LN के बाद लगा है, OS QS के बाद लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कर लेंगे। एक मिनट इसको सभी लिख लेते हैं साथ, BD GI LNQS। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा, देख लेते हैं भाई। तो B और G में कितना अंतर आएगा, B और G में +5 का अंतर आएगा, D और I में कितना आएगा, +5 का आएगा, ठीक है। I और L में कितना आएगा, +5 का आएगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे +5 का अंतर आ रहा है, तो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा। मतलब Q के +5 निकाल लीजिए और नेक्स्ट जो आप निकाल लीजिए यस के नेक्स्ट 5 निकाल लीजिए। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे आपका निकल के आएगा बिल्कुल V और X निकल के आएगा, ठीक है। ज़्यादा समय लेते नहीं है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि घंटी का डैश से वही संबंध है जो ढोल का बजाने से है। मतलब घंटी का खाली स्थान दिया है भैया, से संबंध वही है जो ढोल का बजाने से है। जल्दी से बताएं, ध्वनि संगीत मंदिर बजाने से, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, जितने भी जुड़ते चले जा रहे हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे दी राइट आंसर की बात करें, बहुत ही अच्छा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो घंटी का बजने से संबंध है, उसी प्रकार ढोल का बजाने से संबंध है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल थंबनेल वाला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गायब संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आकृति दी हुई है, ये भी है, ये भी है। अब इनमें देखिए गायब संख्या कहाँ है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जो जिसको भी आ रहा है सभी लोग फटाफट आंसर करिए भाई, जितने लोग भी हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 42, 45, 41, 40, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई सभी लोग सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि 5, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए प्लस 7 कर लीजिए, कितना आएगा 5 36 प्लस 7 37 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट वाला भी रिलेशन जब ये निकल के आया तो वो भी रिलेशन कर लेते हैं भाई। 7 इंटू 5 कर लीजिए, 7 इंटू 5 कर लीजिए भाई, 7 इंटू 5 है, ठीक है। 7 इंटू 5 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 5 कर लीजिए, ये विधि कर लेंगे तब रिलेशन आएगा। लेकिन उसके पहले हम इसको ये भी तो सॉल्व कर लेते हैं ना भैया, इस पे तर्क बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 इंटू 9 कर लीजिए, 7 इंटू 9 प्लस का 8 करके देखिए कितना आ रहा है, 71 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम करेंगे क्या, 7 इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 6 कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x भाई बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे या तो फिर ऐसे कर लीजिए, या तो यहाँ पे कर लीजिए 5
प्लस का 6 इक्वल टू एक्स कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 41 आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को भाई, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको करना क्या है, जिस प्रकार से हमने आपको रिलेशन बताया है सभी को एक प्रकार से कर लेंगे। कह रहा है कि भैया इन दोनों का रिलेशन है, तो नेक्स्ट वाला जो रिलेशन निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आएगा तो भैया क्या करिए, आराम से सभी को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इनका रिलेशन किसके साथ है भैया, एच जी आई और के के बीच में। तो भैया एफ का एच से क्या है, ई का जी से क्या है, जे का आई से क्या है और आई का के से क्या है, इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए कि भैया बढ़ते हुए क्रम में है, आगे भी घटते हुए क्रम है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी निकाल लीजिएगा, किसका, एनएम आर क्यू का निकाल लेंगे, बिल्कुल। जितना यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा करके देख लेते हैं भाई, तो क्या आएगा, एक बस करिए हो जाएगा। एफ के बाद यदि हम एफ का किसके करेंगे, एस के, तो +2 का। कहने का मतलब क्या हो गया, +2 का रिलेशन हर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एन के बाद +2 कर लीजिए, एम के बाद +2 कर लीजिए, ठीक है, आर के बाद +2 कर लीजिए, क्यू के बाद +2 कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि राइट आंसर आएगा आपका क्या, डी इज द राइट आंसर आएगा, POTS निकल के आएगा, ठीक है ना, POTS नेक्स्ट यहाँ पे निकल के आएगा, POTS आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।